हे गाइस, तो सैमसंग के फोन में One UI 6.1 अपडेट के बाद बैटरी बैकअप कहीं ज्यादा खराब हो चुका है। लेकिन अगर आप कुछ सेटिंग्स को चेंज करते हो तो आपको बैटरी बैकअप कहीं ज्यादा अच्छा मिलेगा। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको आपके स्मार्टफोन के लिए स्क्रीन, टेम्पर्ड ग्लास, स्क्रीन प्रोटेक्टर, कैमरा लेंस प्रोटेक्टर बाय करना है तो आप गैजेट शील्ड की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और कई समय से मैं इनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल भी करता हूँ, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा है, पैकेजिंग भी आपको अच्छा मिलेगा और आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है अप्लाई करने में तो आप इस QR को स्कैन करके वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू भी खुद से ही अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो भी आपको बाय करना है कर लेना। नाउ इन सेटिंग्स को अपने फोन में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि क्या आपके फोन में बैटरी हेल्थ अच्छा है या नहीं। तो इसके लिए सैमसंग मेंबर्स एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये बाय डिफॉल्ट आपके सैमसंग के फोन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। अगर इनकेस नहीं है तो गैलेक्सी स्टोर ओपन करके आप सैमसंग मेंबर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। देन इस सपोर्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके फोन डायग्नोसिस के अंदर चले जाना है एंड सबसे ऊपर आपको बैटरी स्टेटस दिखेगा, इसके ऊपर टैप करना है एंड कुछ ही समय में आपको आपका बैटरी स्टेटस बता देगा किस कंडीशन में है, गुड है, एवरेज है, पोर है। क्योंकि अगर आपके फोन में बैटरी ही खराब हो चुका है तो चाहे आप कितने भी सेटिंग्स को अप्लाई कर लो, आपके फोन में बैटरी बैकअप इंक्रीज नहीं होने वाला है। क्या आपको पता है हमारे फोन के अंदर सबसे ज्यादा बैटरी किस जगह पे यूज होता है? ऑब्वियसली फोन की डिस्प्ले के अंदर। तो डिस्प्ले के अंदर आपको कुछ सेटिंग्स को चेंज करना है। तो इसके लिए फोन की सेटिंग्स को ओपन करके डिस्प्ले के अंदर जाना है। देन यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपने फोन को डार्क मोड में सेट कर दो। नेक्स्ट बारी आता है ब्राइटनेस की। तो अगर आप अपने फोन को ज्यादा इंडोर इस्तेमाल करते हो तो इस केस में एडाप्टिव ब्राइटनेस को ऑफ रहने दो, और अगर आप अपने फोन को ज्यादा आउटडोर इस्तेमाल करते हो तभी इस केस में एडाप्टिव ब्राइटनेस को ऑन रखो। नेक्स्ट मोशन स्मूथनेस, अगर आपके फोन में ये हाई है स्टैंडर्ड पे सेट करके अप्लाई कर दो। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद स्क्रीन टाइम आउट में अब जितना कम हो सके 15 सेकंड्स या फिर 30 सेकंड्स, इसी पर ही स्क्रीन टाइम आउट को सेट कर दो। नेक्स्ट आता है स्क्रीन सेवर। अगर आप कोई भी स्क्रीन सेवर का इस्तेमाल करते हो तो इस केस में आप नॉन पे सेट कर दो। अब इसके बाद आपको डिस्प्ले सेटिंग्स के बाहर आना है एंड लॉक स्क्रीन एंड AOD सेक्शन के अंदर जाना है। अब अगर आप अपने फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एनेबल करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो इस केस में भी काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन होता है। तो कोशिश करो कि आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इस्तेमाल ना करो। लेकिन अगर आपको करना ही है तो आप शेड्यूल करके रख सकते हो कि किस टाइम पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन चाहिए। और इसके अलावा आप टैप टू शो भी कर सकते हो। मींस कि जैसे ही आप स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे उसी टाइम ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको शो करेगा एंड फिर कुछ सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ रखो। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इस केस में आप टैप टू शो को ऑन रखो। लेकिन अगर आपको चाहिए ही तो इस केस में आप एज ए शेड्यूल करके भी रख सकते हो। अब डिस्प्ले के बाद सबसे ज्यादा हमारे फोन में बैटरी यूज होता है नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर भी आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करना है। अगर आप अपने फोन में नियर बाय शेयर का इस्तेमाल करते हो तो हर वक्त वो ऑन रहता है एंड डिवाइस को स्कैन करता रहता है। सेम इसी तरीके से अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हो तो वो वाईफाई को भी स्कैन करता रहता है बैकग्राउंड में। तो इसके लिए आपको फोन की कनेक्शन सेटिंग्स में जाना है, देन मोर कनेक्शन सेटिंग्स एंड इस नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग को ऑफ करके रखना है। और इसी के साथ अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हो तो वाईफाई सेटिंग्स में आके 3 डॉट्स पे टैप करके इंटेलिजेंट वाईफाई एंड इस वाईफाई पावर सेविंग मोड को एनेबल कर देना है। फिर ब्लूटूथ के अंदर जाना है, 3 डॉट्स पे टैप करके एडवांस सेटिंग्स, फिर सिंक विद सैमसंग क्लाउड, इस वाले ऑप्शन को आपको ऑफ करके रखना है। नेक्स्ट आपको कुछ चेंजेस करना है फोन की एप्लीकेशन सेटिंग्स के अंदर। अब हमारे फोन के अंदर ऐसे काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसे हम बहुत ही रेयरली यूज करते हैं। तो उन सारे एप्लीकेशंस को आप अनइंस्टॉल कर दो। जब जरूरत पड़े उसी टाइम ही इंस्टॉल कर लेना। फोन की कुछ ऐसे डिफॉल्ट एप्लीकेशन है जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, उन सारे एप्लीकेशन को आप डिसेबल करके रख दो। तो इसके लिए फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है, फिर एप्स। अब आपको उन सारे एप्लीकेशंस को फाइंड करना है जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हो, लाइक AR इमोजी हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिसेबल करने का ऑप्शन है, तो सिंपली टैप करके डिसेबल ऐप। लेकिन इनमें से अगर कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसे आपको लॉग इन करना पड़ता है, तो जब भी आप इंस्टॉल कर दोगे फिर जब इंस्टॉल करोगे उस टाइम पे आपको बार बार लॉग इन वगैरह करना होगा। तो इन सारे एप्लीकेशंस को आप डीप स्लीप में डाल दो। तो इसके लिए फोन की सेटिंग्स में आना है, देन बैटरी, फिर बैटरी यूजेज लिमिट्स एंड डीप स्लीपिंग एप्स। यहाँ पे इस प्लस वाला आइकन के ऊपर टैप करके उन सारे एप्लीकेशंस को आपको सिलेक्ट करना है जो एप्लीकेशन का काम आप कभी कभार ही करते हो। तो सिंपली सिलेक्ट करके ऐड एंड यहाँ पे वो डीप स्लीप के अंदर आ गया। और अगर आपके फोन में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है जिसे आप यूज तो करते हो बट उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं, तो इस केस में आप उन सारे एप्लीकेशंस को स्लीपिंग एप्स के अंदर डाल सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, प्लस वाला आइकन के ऊपर टैप करके एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है,
देन ऐड। और इनमें से कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन होंगे जिसे आपकी फोन का लोकेशन चाहिए और उस एप्लीकेशन को अगर आप इस्तेमाल करते हो सपोज 1 मिनट के लिए, तो आपने लोकेशन परमिशन दे दिया, बट जैसे ही आप उस ऐप से बाहर आओगे लोकेशन आपका बैकग्राउंड में चलता रहेगा एंड इस वजह से भी आपके फोन के अंदर काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन होगा। तो यहाँ पर भी आपको कुछ चेंजेस करना है। तो इसके लिए फोन की सेटिंग्स के अंदर जाना है, देन एप्स। अब यहाँ पे आपको उन सारे एप्लीकेशंस को फाइंड करना है जिसे ओपन करते ही लोकेशन का परमिशन मांगता है। सपोज यहाँ पे कोई बैंकिंग रिलेटेड एप्स हो गया, कोई फूड डिलीवरी ऐप हो गया, मैप हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको मैप का एग्जांपल देके दिखाता हूँ। तो आपको उस एप्लीकेशन के अंदर जाना है, देन परमिशंस, फिर लोकेशन एंड मेक श्योर कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपके फोन में एनेबल है, अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग दी ऐप। और इसके अलावा आप ऑटोमेट करके भी रख सकते हो, मतलब कि जैसे ही आपने उस एप्लीकेशन को ओपन किया ऑटोमेटिकली आपके फोन का लोकेशन ऑन हो गया, बट जैसे ही आप उस एप्लीकेशन से बाहर आए या फिर बैक कर दिए लोकेशन ऑटोमेटिकली बंद हो गया। ऑटोमेट करने के लिए सेटिंग्स के अंदर जाना है, देन मोड्स एंड रूटीन्स। फिर यहाँ पे आपको रूटीन के अंदर आना है, प्लस वाला आइकन के ऊपर टैप करना है, इफ के अंदर आपको टैप करके ऐप ओपन को सिलेक्ट करना है, फिर उस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे मैप के लिए लगाऊंगा, तो मैप यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की, फिर डन। फिर आपको देन कंडीशंस के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से आपको फाइंड करना है लोकेशन। यहाँ पे लोकेशन आ गया, लोकेशन के ऊपर आपको टैप करना है, ऑन, डन। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, व्हेन रूटीन एड्स, मींस कि जैसे ही आपका मैप से अगर आप बाहर आओगे तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको इसके ऊपर टैप करके फिर लोकेशन के ऊपर सेट कस्टम एक्शन के ऊपर सेट करना है, देन सेटिंग्स के ऊपर एंड यहाँ पे ऑफ, डन डन डन। फिर आप यहाँ पे कोई भी नाम देके डन, फिर सेव एंड रूटीन यहाँ पे सेव हो चुका है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे फोन में अभी लोकेशन आप देख सकते हो ऑफ है। तो अब मैंने मैप को यहाँ पे जैसे ही ओपन किया, अब देख सकते हो ऑटोमेटिकली लोकेशन एनेबल हो गया एंड जैसे ही मैं लोकेशन से बाहर आ जाता हूँ अब देख सकते हो लोकेशन ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। फिर जैसे ही मैं लोकेशन के अंदर वापस से आऊँगा ऑन हो गया ऑटोमेटिकली, फिर बाहर जाता हूँ ऑफ हो गया। नाउ इन सेटिंग्स को अप्लाई करने के अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखना है, हमारे फोन के अंदर जैसे कोई अपडेट आता है अगर वो अपडेट उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है तो उस केस में भी आपको बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक और केस आता है, हमारे फोन के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसर्स होता है जो भी उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा पावर हंग्री है। तो इस केस में भी आप चाहे जितने भी सेटिंग्स अप्लाई कर लो बैटरी बैकअप के अंदर आपको उतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस केस में आप एक और काम कर सकते हो, जब भी आपके फोन के अंदर कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर वर्जन का अपडेट आए, अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आप एक बार क्लियर कैश पार्टीशन कर देना। किस तरह से करना है वीडियो बना कर रखा हूँ आई बटन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इससे भी अगर आपका काम नहीं होता है तो एक बार अपने फोन को रिसेट कर लेना। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आपके मन में और कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है तो नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।